दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी 26 जून को आ, देश के एक बहुत बड़े संगठन जो सत्ताधारी जो इस समय दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसका मातृ संगठन वो कहलाता है आरएसएस। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डिप्टी चीफ, उनका नाम है दत्तात्रेय होसबाले। दत्तात्रेय होसबाले साहब ने, जो सर कार्यवाह कहलाते हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बुल है, उद्देशिका है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सेकुलर शब्द और सोशलिज्म की बात नहीं की थी। ये दोनों शब्द नहीं थे, न तो सोशलिस्ट शब्द था और न तो सेकुलर शब्द था। इसको इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने संभवतः नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 के दौरान, जब देश में इमरजेंसी थी, जाहिर है वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इस तरह भारत के संविधान के प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द पहली दफा आए। इसलिए इसको न रखने की बात, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसी तौर पे करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। एक तरह से उनकी ये मांग थी कि इसको हटाया जाए, और ये कोई पहली बार किसी बड़े नेता ने आरएसएस या बीजेपी की ये बात नहीं कही है। मैं समझता हूं कि मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूं कि भाई ये सेकुलर शब्द कहां से आया। हर आरएसएस बीजेपी का बंदा, हर व्यक्ति कहता है कि आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था ओरिजिनल, वैसा चाहता है। वो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं चाहता। अब बाबा साहब के प्रति ये सम्मान, ये प्रेम कहां से उमड़ पड़ा मैं नहीं जानता, क्योंकि बाबा साहब की अ, अ, बड़ी आलोचना इस संगठन ने एक दौर में की है, वो भी हम सब जानते हैं। और बाबा साहब ने हिंदुत्व संगठनों के बारे में क्या वो सोचते थे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बाबा साहब के बारे में बार बार बात करके, उनका नाम लेकर और संविधान से के प्रियम्बुल से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द गायब करने की बारे में ये बात बार बार की जाती रही है। तो दत्तात्रेय साहब ने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन चूंकि इतने बड़े नेता ने कहा है, वो भी ऐसे मौके पर जब 2024 के चुनाव से पहले ये चर्चा की जाती थी कि भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है आरएसएस, और बीजेपी जो उसका राजनीतिक चेहरा है, वो अगर सरकार में 400 की संख्या में आ गई, जैसा कि मोदी जी और अन्य पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीटें लेकर आएंगे, और तब बहुत सारे नेता उनके पीछे से कहते थे और तब वो संविधान बदल देंगे। कुछ लोग कहते थे विपक्ष के, तब वो मनुस्मृति लागू कर देंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के लोग कहते थे। लेकिन यकीनन बीजेपी के नेता तो खुलेआम कहते थे। कर्नाटक में एक सज्जन तो लगातार कहते रहे इस बात को लेकर, और भी बहुत लोगों ने कहा कि संविधान को हम पलट देंगे, संविधान में बहुत सारी चीजों को चेंज कर देंगे। तो ये बात जो कहा करते थे, उसमें यकीनन बहुत टॉप के लीडर ये बात नहीं करते थे, लेकिन सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द को हटाने की मांग तो बड़े नेता भी करते रहे हैं, और ये कर रहे हैं अभी दत्तात्रेय साहब। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई भारत के संविधान में सेकुलर और जो सोशलिस्ट शब्द है उसको जोड़ने के खिलाफ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या कोई और बात थी। क्योंकि सारा जो ये खेल खेल रहा है आरएसएस या बीजेपी के लोग, ये बाबा साहब का नाम आज ले रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साफ शब्दों में मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेकुलर शब्द के या सेकुलर विचारधारा के कतई खिलाफ कभी नहीं रहे, बल्कि वो सेकुलरिज्म के पक्ष में और सेकुलर विचारधारा के पक्ष में हमेशा रहे। भारत के संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी कि भाई प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द जोड़ा जाए, आरएसएस बीजेपी के लोग अगर पढ़ें भारत की संविधान सभा के उस ब्यौरे को, तो आप पाएंगे कि प्रोफेसर केटी शाह सहित अनेक लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि प्रियम्बुल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द उसी समय जोड़ लिया जाए। अब सेकुलर शब्द को लेकर जो डिबेट संविधान सभा में हुई, उसमें प्रोफेसर केटी शाह, जो बहुत प्रतिभाशाली और बहुत विद्वान मेंबर थे संविधान सभा के,
और बाबा साहब उनका बड़ा सम्मान करते थे और वो भी बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते थे। अब चूंकि केटी शाह सेकुलर शब्द को जोड़ने पर आमादा थे, उन्होंने एक बाकायदे संविधान सभा में प्रस्ताव भेज दिया कि भाई इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। बाबा साहब ने उनको समझाने की कोशिश की और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने अपनी वक्तृता में, अपने बहस में कहा कि भाई इस शब्द को अलग से जोड़ने की प्रियम्बुल में जरूरत क्या है जब भारत का पूरा संविधान ही सेकुलर है। यानी बाबा साहब सेकुलरिज्म और सेकुलर के कहीं से भी विरुद्ध नहीं थे। इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता सिवाय आरएसएस बीजेपी के लोग जो आज कह रहे हैं बाबा साहब का नाम लेकर कि सेकुलर शब्द को बाहर करो, क्योंकि बाबा साहब ने प्रियम्बुल में नहीं रखा। प्रियम्बुल में इसलिए नहीं रखा कि उस शब्द से वो उनको परहेज था, इसलिए नहीं रखा कि वो कहते थे कि बाबा साहब कहते थे कि भाई तो पूरा संविधान ही हमारा सेकुलर है, तो जब पूरा संविधान सेकुलर है तो प्रियम्बुल में एक शब्द जोड़ने से क्या फायदा। और बाबा साहब के अलावा एक और बात मैं आज बताऊं कि आरएसएस बीजेपी के लोग या बहुत सारे आम लोग भी सोचते हैं कि प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया इंदिरा गांधी के जमाने में 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 32। इसके पहले भारत के संविधान में कहीं सेकुलर शब्द था ही नहीं। बहुत सारे लोगों की यह धारणा है। तो ऐसे मित्रों की या ऐसे नेताओं की इस धारणा को तोड़ने के लिए और उसको दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाने की प्रक्रिया में अध्यक्षता की, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, उसी संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधान 2A में, यानी आर्टिकल 25 2A में बाकायदे सेकुलर शब्द पहले से ही है। तो भारत के संविधान में सेकुलर शब्द केवल प्रियम्बुल में नहीं लाया गया इंदिरा गांधी के जमाने में, ये ओरिजिनल संविधान में भी सेकुलर शब्द था और वो शब्द वो जो था वो आर्टिकल 25 2A में है। आप संविधान की किताब खोलकर पढ़ लीजिए। अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो केवल प्रियम्बुल में इंदिरा गांधी ने ला दिया था, वरना तो संविधान में कहीं था ही नहीं, बाबा साहब ने कहीं लिखा ही नहीं था। ये बाकायदे संविधान में है। तो इंदिरा गांधी ने या इंदिरा गांधी के जमाने में जिन लोगों ने संविधान संशोधन में अहम रोल अदा किया, उन्होंने सेकुलर शब्द पहली बार नहीं गढ़ा है। हाँ, प्रियम्बुल में आया पहली बार। केटी शाह चाहते थे उसी समय कि आ जाए, लेकिन उस समय बाबा साहब ने कहा इसकी जरूरत क्या है भाई केटी शाह जी, ये तो ऑलरेडी हमारा संविधान सेकुलर है। लेकिन आर्टिकल 25 2A में जो है वो फंडामेंटल राइट की ये आर्टिकल है, मौलिक अधिकारों की, यानी बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और उसमें यह है। तो बाबा साहब के बारे में या संविधान के बारे में या प्रियम्बुल के बारे में जो भी धारणा आरएसएस बीजेपी की है वह निश्चित रूप से भ्रांत है और उसे सुधारने की उनको जरूरत है। मैं तथ्यों की रोशनी में बोल रहा हूं, ये कोई मैं नेता का कोई बयान नहीं दे रहा हूं, ये फैक्ट्स आपके सामने मैं लाकर रख रहा हूं। एक बात और कहूंगा जरूर कि जो बाबा साहब ने सेकुलरिज्म के प्रति उनका कमिटमेंट कितना था, ये बताने के लिए खासकर आरएसएस बीजेपी के लोग जरूर इस बात को सुने प्लीज, और सभी लोग सुने, क्योंकि बाबा साहब को मैं कोट कर रहा हूं और ऐसे जगह से कर रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और वो जगह है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान मार्च 1947 में, और ये उनके कलेक्टेड वर्क्स में है जो हिंदी में वांग्मय के रूप में छपा है, संपूर्ण वांग्मय, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से एक वैकल्पिक संविधान का प्रारूप भी पेश किया था। यह संविधान सभा के पटल पर नहीं रखा, लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्यों के बीच में वितरित किया और अपने मित्रों के बीच में, विद्वानों के बीच में भी। और उसका क्या नाम था? उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का वैकल्पिक संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो भारत का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रखना चाहते थे, संयुक्त राष्ट्र भारत, संयुक्त राज्य भारत।
या संयुक्त राष्ट्र भारत, जो भी आप कह लीजिए, और उसके अनुच्छेद 2 के अनुभाग 1 के 17वें पैरे में बाबा साहब क्या लिखते हैं कि राज्य का या राष्ट्र का, राज्य और ब्रैकेट में राष्ट्र, किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया उनके मुताबिक किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेक्युलरिज्म के बिल्कुल सुसंगत समर्थक थे। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। वो साफ कहते थे कि किसी भी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के लोग समाज में रह सकते हैं, राष्ट्र में रह सकते हैं, सभी समान अधिकार के साथ रह सकते हैं। और इसीलिए भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की जो जो आर्टिकल्स हैं उसमें वो बात दर्ज भी है अपने ढंग से। ये बात नहीं दर्ज है, उन्होंने एक जो आजादी, धार्मिक आजादी का प्रावधान है वो डिस्कशन के माध्यम से आया है, लेकिन ये जो मैं कोट कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम से जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, वो उसके जरिए। तो बाबा साहब साफ साफ सेकुलर संविधान, सेकुलर विचार, सेकुलर स्टेट और सेकुलर समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। ये बात खुलेआम साफ दिखाई देती है। अब जहां तक सोशलिस्ट विचारों की बात है, उस शब्द पर आ जाइए। अगर आप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से, इसकी वैचारिकी को देखें तो वो तो जबरदस्त सोशलिस्ट थे, लेकिन उनका सोशलिज्म वो सोशलिज्म नहीं था जो आमतौर पर प्रचलित है अपने देश की राजनीति में। वो पब्लिक सेक्टर के जबरदस्त समर्थक थे, बैंकों के और बीमा के नेशनलाइजेशन के समर्थक थे, कृषि के नेशनलाइजेशन के पक्ष में थे और कोऑपरेटिव बनाकर खेती कराने के पक्षधर थे। अब सोचिए, वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश के बड़े सारे उद्योग प्राइवेट सेक्टर के हाथ चले जाएं। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बिल्कुल क्लियर थे कि स्टेट का ये काम है और स्टेट की सहभागिता इसमें सर्वाधिक होनी चाहिए। तो इस तरह के थे बाबा साहब। तो सोशलिस्ट वैल्यूज के प्रति भी उनका कमिटमेंट था। वो स्टेट की वेलफेयर एक जो भूमिका है, जन कल्याणकारी जो भूमिका स्टेट की है, उसके समर्थक थे, उसके बल्कि प्रवक्ता थे। तो ऐसी स्थिति में ये गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि प्रियम्बुल में अगर ये शब्द नहीं है 1976 से पहले, तो इसका मतलब कि बाबा साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो जानबूझकर नहीं रखे थे। उनका यह कहना था कि सेकुलर जो शब्द है उसको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे पूरे संविधान में। और सोशलिस्ट के बारे में जरूर उनका यह कहना था, वो भी मैं आपको बताकर अपने कार्यक्रम का समापन करूं। उनका कहना था कि इसको जोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भारत को बहुत लंबी यात्रा करनी है, अनंत, और अभी तो हम आजाद हुए हैं, अभी हमारा संविधान बन रहा है। हम अभी से क्यों तय कर लें कि हम कैसी समाज व्यवस्था चलाएंगे, किस तरह की चलाएंगे। अभी आज बैठकर कुछ सोशलिस्ट लोग कहें कि इसको सोशलिस्ट कर दो, कुछ कहें कैपिटलिस्ट कर दो, कुछ कहेंगे स्टेट कैपिटलिस्ट कर दो, कुछ कहेंगे कि सेमी कैपिटलिस्ट कर दो, कुछ कहेंगे एक सेमी सोशलिस्ट कर दो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये भविष्य में इस देश को चलाने वाले वो तय करेंगे कैसे क्या हो। लेकिन उनके विचार क्लियर थे कि वो पब्लिक सेक्टर के हिमायती थे, वेलफेयर स्टेट के हिमायती थे, समानता के हितैषी समर्थक थे और डाइवर्सिटी के भी जबरदस्त समर्थक थे। तो उनका कंसेप्ट स्टेट के बारे में बिल्कुल क्लियर है। इसलिए दोस्तों, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द हो या सोशलिस्ट शब्द हो, इसको जो आपत्तिजनक बताने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उनको ठीक से फिर पढ़ना चाहिए और भारत के संविधान को भी ठीक से देखना चाहिए कि सेकुलर शब्द तो प्रियम्बुल से पहले से है। प्रियम्बुल में जब जोड़ा गया सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द 1976 के 42वें संशोधन में, उसके बहुत पहले से सेकुलर शब्द हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 25(2)(a) में मौजूद है। तो ये आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे और मेरे कार्यक्रम को आप जरूर देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप इसका दायरा
अपने बढ़ाएँ, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो देखें, सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव, अपनी शिकायत वो भी दर्ज करें। हम उसका ख़्याल करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।